नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल रग से मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 16वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अपने शौहर से कहो वो तुम्हें मुलाजमा रख दे। मेरी बीवी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, इस वक्त अपने शौहर के साथ है। अल्तमिश आंखें निकाल कर बोला तो आहंग ने उसे घूरा और दूसरी तरफ मिशाल ने सर हिलाया। ठीक है, मैं दादा जान से जाकर कहती हूँ यही सब, वो संजीदगी से बोली। तो आहंग ने एक झटके से अल्तमिश से हाथ छुड़ाया, जबकि दूसरी तरफ अल्तमिश भी सीधा हो गया। इन दोनों की हजलत देखकर मिशाल ने अपनी हंसी रोकी। उसे बेसाख्ता ही हंसी आ गई थी, जबकि उसका मूड नहीं था। मैं चलती हूँ आपके साथ, आहंग ने मिशाल को घबराते चेहरे से देखा तो मिशाल ने उसका हाथ पकड़कर जताती नज़र अल्तमिश पर डाली, जो कि गहरा सांस भर गया और वो दोनों बाहर निकल गए। आहंग और मिशाल किचन में आ गई। आहंग बार बार मिशाल के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहाँ उसके उल्टे गाल पर 2 उंगलियों के निशान थे। मिशाल पहले तो ब्रेड पर जैम लगाने में मसरूफ़ थी, तभी आहंग की नज़रों को महसूस नहीं कर सकी और जैसे ही निगाह उस पर उठी तो आहंग ने फ़ौरन निगाह चुरा ली, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी ये 2 नील के निशान किस चीज़ के हैं। मगर ये हकीकत थी, ये निशान उसके हुस्न पर सज नहीं रहे थे। आहंग उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी, गोया ऐसे वाज़िया करने लगी कि उसने तो देखा ही नहीं। तुम्हारे भाई ने मुझे रात थप्पड़ मारा है मेरे गाल पर, ये उसके निशान है। मिशाल के बेधड़क कहने पर आहंग की आंखें फैल गई और उसके हाथ से कप छूटकर एकदम कैबिन पर गिरा। तभी उसने कप थाम लिया, वरना नुकसान तो उसकी पहचान बनते जा रहे थे। वो हैरानगी से मिशाल को देख रही थी। क्या हुआ, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मिशाल का लहजा स्पाट था। आहंग नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं वहाज भाई ने ऐसा किया है। आहंग की आंखें भीगने लगी। मिशाल को अपना आप छोड़कर उस पर तरस आने लगा। उसने उसका शाना सुलाया। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। डोंट वरी, टेक इट ईजी। मगर वो ऐसे नहीं है, उन्होंने कभी हमें डांटा तक नहीं। ये अलग बात है कि हम तीनों उनसे डरती थी, क्योंकि उनके रूल्स बहुत सख्त थे, मगर कभी उन्होंने ऐसा हमारे सामने कोई अमल नहीं किया था। आहंग उसे बताने लगी कि वहाज दर हकीकत ऐसा नहीं है। मिशाल ने कुछ नहीं कहा। चलो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा अल्तमिश ऐसा नहीं है, मिशाल ने ब्रेड को काटते हुए कहा। आहंग तो चुप सी रह गई। उसे तो लगता था वहाज भाई ऐसा नहीं है। यहाँ तक उनके घर में तो कभी किसी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया था। कितना खौफ आता है कि जब मर्द औरत पर हाथ उठाता है। आहंग अपने ही ख्यालात में मगन हो गई थी। मिशाल ने खुद ही कॉफ़ी डाली। क्या तुम खाने में कुछ नहीं बनाओगी, उसने पूछा तो आहंग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बनाऊंगी, आप बताइए क्या खाएंगी, वो जल्दी से बोली। फ्राइड राइस, वो शौक से बोली। ओके, आहंग ने जल्दी से उसकी बात मान ली, जबकि मिशाल कॉफ़ी का मग लेकर वहीं चेयर खींचकर बैठ गई। दूसरी तरफ आहंग खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी बाहर से नूर और हानिया की आवाज़ आने लगी। वो सलाम करके पहले किचन में ही आ रही थी। अरे, आज खाना मेरी भाभी बना रही हैं। नूर तो जोश से मिशाल की तरफ बढ़ी, जबकि हानिया ने उन दोनों को खामोशी से देखा था। पता नहीं क्यों हानिया आहंग से अखड़ने लगी थी। इस बात का आहंग को तो बिल्कुल इल्म नहीं था, मगर वो हानिया के साथ वैसी ही थी जैसी पहले थी। ख्याल से खाना कहीं जहर डालकर खिला दे, हानिया ने बैग फेंकते हुए कहा। ख़ास कर तुम्हारे खाने में मिलाऊंगी, तो तुम ज़रा बच कर रहना, मिशाल ने दू बदू जवाब दिया। तुम्हें लगता है इज्जत रास नहीं आती? कैसे भाई सबके सामने तुम्हें घसीट कर कमरे में ले गए थे? अगर मैंने शिकायत लगा दी तो सबके सामने पिटोगी, हानिया ने सर झटक कर बहुत हकीर लहजे में कहा। मिशाल के तो सर पर जाकर बुझी, जबकि आहंग और नूर हानिया को हैरानगी से देखने लगे। इससे पहले मिशाल कुछ कहती कि आहंग बीच में बोली। हानिया, ये तुम कैसे बात करती हो मिशाल भाभी से? वो अगर हमारे जितनी है तो रिश्ते में हम सब में बड़ी हैं। ओ हेलो बीबी, मुझे लेक्चर मत दो, समझ रही हो ना? मुझे तुम्हारे लेक्चर्स की ज़रूरत है, हानिया ने गुस्से से कहा। आहंग शॉक थी, नूर भी, जबकि मिशाल ने कप टेबल पर रखा और किचन से बाहर आ गए। तुम बकवास करने से पहले अपना मुंह धोकर रखो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को उल्टा टांग दूंगी, और ज़्यादा अपने भाई पर इतराने की ज़रूरत नहीं। मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं, उसकी इज्जत भी 2 कौड़ी की कर दूंगी, और तुम्हारी भी। तुम घटिया लड़की, हानिया। वहाज की धार पर हानिया तो सहम ही गई। मिशाल ने अलबत्ता सुर्ख चेहरे से उसकी तरफ देखा था। वहाज ने आगे पीछे की कोई बात नहीं सुनी थी, अलबत्ता मिशाल के अल्फाज सारे सुन लिए थे। उसके चेहरे से लहू छलकने को था। उसके हाथ में मिशाल का नया मोबाइल था। आज के बाद मैं ना देखूं ना तुमने इससे बात की हो। वहाज ने मिशाल का नाम लेना भी पसंद नहीं किया था। आपने सारी मेरी बातें सुनी, इसकी बात नहीं सुनी, मिशाल एकदम बोली। तो वहाज ने सर नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैंने तुमसे बात नहीं की, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ मैं,
वो ऐसे बोला था कि कोई भी मिशाल की जगह होता अपनी बेइज्जती पर मर मिटता। जिन नज़रों से मैं मिशाल के अल्फाज में मिशाल को फंसाता देख रहा था, मिशाल चुप हो गई, जबकि वहाज ने हानिया के शाने पर बाजू फैलाया। नूर इधर आओ। उसने मुड़कर नूर को पुकारा। नूर भी उसके पास चली गई। दोनों बहनों के शानों पर बाजू रखे वो उनके कमरे की तरफ चल रहा था। भैया, हानिया आपी ने पहले। श्श। नूर को घूरते हुए वो टोक गया। मिशाल की बात उसके असाब पर जैसे सख्त चट्टान की तरह पड़ी थी कि अगर इस वक्त कोई मिशाल का नाम भी लेता वो उसका लहू लुहान कर देता। मिशाल और आहंग वहीं खड़ी रह गई थी, जबकि वो उन दोनों को समझा रहा था कि वो दोनों आज के बाद मिशाल से बात नहीं करेंगी और ना ही किसी भी बहस में हिस्सा लेंगे। जो बोलता है वो बोलता रहे, वो बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। उनके जहन अभी छोटे हैं और इन बातों पर तवज्जो देना और किसी भी गैर ज़रूरी शख्स से बहस करना उनके लायक नहीं। मिशाल उसकी बहनों को उसका समझाना सुन रही थी। आहंग कंफ्यूज सी खड़ी थी, जबकि मिशाल की आंखें न जाने क्यों भीग गई। वो कुछ नहीं बोली, वैसे ही चेयर खींचकर बैठ गई। जबकि आहंग ने पहली बार उसकी आंख से आंसू गिरता देखा था। उसे बहुत दुख हुआ था। यह गलती हानिया की थी। उसने मिशाल से पहले पंगा लिया था, जानबूझकर ऐसी बात कही थी कि वो अखड़ती। वो किचन में चली गई, जबकि मिशाल ने अपने आंसू साफ किए और सुकून से कॉफ़ी पीने लगी। उसे भी उसकी बहनों से कोई मतलब नहीं था, मगर वो उसकी बात सुन सकता था। मगर वो क्यों सुनता? उसके लिए वो अजीज़ थे, वो उनकी सुन रहा था। मिशाल ने खुद को खुद ही समझाया था कि वो उसके लिए अहम नहीं, जो वो आंसू बहाए। तभी वो सुकून से खाने लगी। हाथों में बंधे बैंड से उसने अपने बालों में ऊंची करके पोनी टेल बना ली थी। उसके हाथ में जो मोबाइल था वो भी वो साथ ले गया था। वहाद ने हानिया और नूर को समझा दिया था। हानिया के चेहरे पर एक तस्कीन भरी मुस्कुराहट थी, जबकि नूर बार बार उसे बताना चाह रही थी कि अगर मिशाल ने गलत बात की थी तो उसके उकसाने वाली हानिया थी, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी वक्त बाद वो अपनी बहनों के पास बैठा था। उसका चेहरा सुर्ख था। हानिया अलबत्ता पुरसुकून थी। अच्छा हुआ था मिशाल की इज्जत हुई थी, बल्कि वो तो और भी करा देना चाहती थी। वो इतनी ही बुरी लगती थी उसे। हानिया निशाने अचका दिए और वहाज से उस मोबाइल के बारे में पूछने लगी। भाई, क्या आप न्यू सेल लाए हैं? वो पूछने लगी। वहाज ने उस डिब्बे की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। जब वो कुछ नहीं बोला तो हानिया की अगली बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब रेस्ट करो दोनों, उसने कहा और मुस्कुराकर उठा। वो दोनों सर हिला गई। वहाज जैसे ही बाहर निकला, नूर ने हानिया की तरफ देखा। देखा तुमने कैसे सीधा कराया है मैंने उसे? हानिया फ़ख्र से बोली। नूर ने अलबत्ता शदीद गुस्से से उसकी तरफ देखा और उठकर वाशरूम में चली गई। उसे हानिया सख्त बुरी लग रही थी। वहाज बाहर आया तभी मम्मा भी अपने रूम से बाहर निकली, वरना वो इस वक्त मिशाल से उसके बोले गए एक एक लफ्ज़ का हिसाब लेता। अरे तुम इस वक्त? मम्मा ने कहा। एक्चुअली मेरी एक फ़ाइल रह गई थी, फिर आपकी बदतमीज़ बहू के लिए मोबाइल लिया था, दे दीजिएगा उसे। उसने अपने माँ के हाथ में मोबाइल का डिब्बा दे दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ा जहाँ से उसने फ़ाइल लेनी थी। जब तुम लाए हो तो देना भी खुद। उन्होंने बाकी बात को इग्नोर करके खुशगवार हैरत से उसकी तरफ देखा कि वो मोबाइल लाया था मिशाल के लिए। मम्मा, वो आजिद सा आया, जबकि वह शाने अचकाकर वहाँ से आगे चली गई। वहाज अपने रूम में चला गया। रूम की हालत अबतर थी। सारी बेडशीट ख़राब थी, जबकि ब्लैंकेट भी ज़मीन पे पड़ा था। उसने गहरा सांस भरा और अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू में करता वो फाइल ढूंढने लगा। दूसरी तरफ मिशाल ने कप किचन में रखा। बेटा, तुम अकेली बना रही हो, मुझे उठा देती, भाभी अभी आई नहीं? उन्होंने आहंग से पूछा तो आहंग ने नफ़ी में सर हिलाया। मिशाल वहीं बैठी थी, जबकि उनकी कोशिश थी मिशाल रूम में आए ताकि वो खुश हो कि वहाज उसके लिए तोहफ़ा लाया है, जबकि ये उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी भूल थी। जबकि मिशाल वहाँ से नहीं उठी तो उन्होंने मिशाल की जानिब देखा। वह खामोशी से बैठी थी। बेटा, आप रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। वो मध्यम सा मुस्कुराई। बाद में हो जाऊंगी, मिशाल ने संजीदगी से कहा। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद भाभी के साथ पड़ोस की कोई खातून आ जाए तो अच्छा नहीं लगता कि आप रफ से उलिये में। वो ज़रा एहतियात से बोल रही थी कि कोई बात बुरी न लग जाए। मिशाल और आहंग की नज़र टकराए और मिशाल बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गई। उसका बिल्कुल दिल नहीं था रूम में जाने का। कम अज़ कम वो उस आदमी की शक्ल फ़िलहाल देखना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो रूम में आ गई। वहाज रूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था। मिशाल के आने पर उसकी तरफ देखा और मिशाल ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जबकि वहाज टेबल के पास से हटा और उसके सामने आया। अचानक ही उसने मिशाल का बाजू अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। क्या बकवास कर रही थी तुम हानिया से? तुम मेरी और मेरी बहन की इज्जत 2 कौड़ी की करोगी? मेरी बहन की? हाँ, वो बेहद गुस्से से चीखा। आपकी बहन ने खुद बकवास की थी। पहले वो निहायत बददिमाग लड़की, उसे सकून नहीं जब मैंने। मिशाल, तुमने हानिया के बारे में अब एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। वहाज गुस्से से उसका चेहरा जकड़ता बोला। मिशाल ने उसकी तरफ देखा और वो भी गुस्से से बुफर गई। वहाज को दूर धकेला।
क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा प्रॉब्लम तुम हो, तुम आवारा लड़की, तुम हो मेरा मसला। आखिर मैंने दादा जान की बात मानी ही क्यों? मेरा स्टैंडर्ड तुम नहीं थी। फहाद ने मारे गुस्से के टेबल पर लात मारी। विशाल उसे खामोशी से देखने लगी, जबकि अंदर से वो उसके अंदाज पर सहमी ज़रूर थी। तो मुझे भेज दें, मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। फहाद की गुस्से से सुर्ख होती नज़रों में देखती वो बोली। फहाद हंस दिया था कि जिस आशिक के साथ मिलकर तुम मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करोगी, भाग जाओगी। वो उसे जिज करता बोला, जबकि मिशाल का बस नहीं चल रहा, मुंह नोच ले उसका। तो मिशाल भी तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये मेरी जिद है। उसकी आंखों में देखता वो जता गया था। विशाल फिर भी खामोश खड़ी रही, जबकि वहाज उसे घूरता वहाँ से निकालने लगा कि रुका, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो, ये मेरा कमरा है, कोई चिड़ियाघर नहीं। और ये ले लेना, भलाई करने की कोशिश की थी मैंने, मगर तुम इस काबिल नहीं निकली। वो बोलकर मोबाइल की तरफ इशारा करता बाहर निकल गया, जबकि मिशाल ने गुस्से से भड़कते पागल होते हुए ड्रेसिंग टेबल की एक एक चीज़ उठाकर फेंक कर मारी थी, ये परवाह किए बिना कि वो किसकी है। जबकि बाहर वो बिना किसी की तरफ देखे निकल गया। ताई अम्मी पछता रही थी कि आखिर उन्होंने उसे क्यों भेजा, जबकि आहंग सहम गई थी। उसे अब मिशाल बेकसूर लगने लगी थी और उसे दिख रहा था, उसे पैनिक किया जा रहा था। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तादेर वो रोती रही थी। रोना उसे इस बात पर नहीं आ रहा था कि वहाज उसके साथ क्या कर रहा था, उसे इस बात पर आ रहा था कि वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ही क्यों कर रही थी। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था। और तभी उसने एक बार फिर अपनी इज्जत नफ्स को कदमों तले रोंद कर उसने मोबाइल को ऑन किया और उसे मार्क का नंबर याद था, आईडी समेत। उसने जल्दी से मार्क से सबसे पहले रब्ता किया था और उसे उसके अकाउंट में पैसे भेजने का कहा ताकि वो अपना पासवर्ड बनवा सके। मार्क ने हामी भर ली थी, बल्कि उसने इन लोगों का भी बताया जो उसका काम जल्दी करवा देंगे। मिशाल उसकी मशकूर थी अपने मुस्तकबिल से अनजान। सिकंदर ने कई बार सोचा कि वो निहाल के पास वापस जाए और उसे गलत फहमी से आज़ाद करके जॉब पर रखे, क्योंकि उनके घर के हालात और जिस तरह उसके बाबा ने इल्तिजा की थी उसकी आंखों से चाहने के बावजूद नहीं निकल सके थे। तभी वहाज को ऑफिस में ना पाकर उसने ऑफिस से निकलने का सोचा। अल्तमिश भी तबीयत ख़राब होने की वजह से जा चुका था और दूसरी तरफ सारिम अपने काम में मुकम्मल मगन था। तभी किसी की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी और वो अपनी बाइक की चाबी लेकर ऑफिस से निकला और उसकी राह निहाल के घर की तरफ थी। वो 20 मिनट का सफ़र तय करके उस बस्ती में पहुंचा था जहां उसकी हैवी बाइक की आवाज़ से मोहल्ले के लोग रुक रुक कर देखने लगे थे, जबकि सिकंदर की तवज्जो अंदर से उठते शोर की तरफ थी। जिस घर के सामने उसने गाड़ी रोकी थी वो बाइक से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ा तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मर्द मौजूद थे, जबकि निहाल के वालिद एक तरफ बैठे सर पकड़े रो रहे थे, जबकि उनका वजूद कांप रहा था। वो परेशानी से उनकी तरफ बढ़ा। सब ठीक है, क्या हुआ है? उसने पूछा तो उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। मेरी बेटी बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, वो दरिंदा उसे नोच खाएगा, वो मेरी वजह से मौत को गले लगा रही है। बस इतना कहना था। सिकंदर आगे सुने बिना अंदर भागा। वहाँ एक ही कमरा था। निहाल सुकड़ी सिमटी बैठी थी, आंखों से आंसू की लड़ी बंधी हुई थी, जबकि उसके साथ एक मोटा स्याह रंग का आदमी बैठा था जिसने उसका हाथ थामा हुआ था और सफ़ेद हाथ उस स्याह हाथ में। इस वक्त सिकंदर को कितना बुरा लगा था कोई उससे पूछता। वहाँ और भी मर्द थे, तकरीबन वो छोटा सा कमरा भरा खड़ा था मर्दों से और मौलवी निकाह करवा रहा था। सिकंदर बिना किसी लिहाज के सीधा कासिम तक पहुंचा और खींचकर उसे निहाल से दूर करता वो उसे सोफे से नीचे फेंक चुका था। वहाँ कह के रुक गए थे। निहाल ने निगाह उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये वाली एपिसोड भी अच्छी लगी हो। और अगर आप लोग मज़ीद नावल सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, नॉवेल्स फॉर एवर PDF चैनल। आप लोग सर्च कीजिए, आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और वहाँ से और अच्छे अच्छे नावल सुनिए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।